मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम अनुपम साहू, जो है कदम जन विकास संस्थान की सचिव और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। संस्था के विषय में ढेर सारी जानकारी हम और आप मैडम से हासिल करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि मैडम का कहना क्या है। साथियों, मैडम कहती हैं, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, गुमराह तो वो हैं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो साथियों, आज हम और आप मैडम के संस्था के 20 साल के सफर को तय करेंगे, उपलब्धियों के विषय में बात करेंगे और गतिविधियों के विषय में बात करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से मैडम को नमस्कार बोलता हूँ। नमस्ते सर। और साथ में ये निवेदन कि पहले अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए स्वयं का, फिर संस्था की बात करेंगे। जी सभी को नमस्ते। जी। मेरा नाम अनुपम है और मैं कदम जन विकास संस्था में एज ए सचिव के पद पे हूँ। मेरी एजुकेशन मैंने MSW किया है। अरे वाह, अरे वाह। और मुझे इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 25 वर्ष हो गए। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा मैडम, ये जो आपकी संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? सर, इसकी स्थापना 27 फरवरी 2004 में 2004 में स्थापना हुई है, यानी 2004 से 2014, 2014 से 2024 और अब 25, यानी 21 साल पूरे हो चुके हैं संस्था के। अच्छा ये बताएं मैडम दर्शक साथियों कि उद्देश्य क्या रहे संस्था की स्थापना? बताएं मैडम। हमारे जी समाज में जो वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं, खासकर जो महिलाएं हैं, ठीक है ठीक है, उनको सशक्त बनाना। अच्छा। साथ में महिलाओं के प्रति हिंसा जो हो रही है उनको रोकना है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अच्छा। लेकिन इसमें साथ में ये है कि केवल हम महिलाओं को नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हम जो उनके पार्टनर्स हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, जो मेल हैं, पुरुष हैं, जो परिवार में जो सदस्य हैं, अच्छा, उनसे हम उनको भी शामिल करेंगे आप अपनी गतिविधियों में। ठीक है मैडम। और लिंग भेद को समाप्त हम करेंगे। और ठीक है, ये जो समाज में बहुत ज्यादा है उसको आपको कम करना है, उसके विषय में जागरूक करना है। पितृ सत्ता को कम करने की कोशिश करना। और बताएं मैडम। और हमने जो एक नया मुद्दा देखा है पूरे टाइम में, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा, ओके, यानी जागरूक करना, स्वास्थ्य जागरूक करना, लेकिन मानसिक रूप से अलग से कार्य करना। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ में उनको एक रेफरल देना और उनको सुनना। अच्छा, समाधान भी बताना। जी जी जी। तो इतने अच्छे उद्देश्य लेके संस्था काम कर रही है। तो मैडम इसका कार्यक्षेत्र बताएं क्या है? कार्यक्षेत्र इसका वैसे नगरीय है और ग्रामीण है। यानी ग्वालियर पूरा है, पूरा आपके अंडर में है। अच्छा, इसके अलावा शिवपुरी जिला है जिसमें खनिया धाना और पिछू। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा आपने बताया था भिंड और मुरैना ऑफ कैमरा। हाँ, तो वो भी आपके क्षेत्र में है। हाँ, वहाँ भी गतिविधियाँ चल रही हैं। वहाँ बीच बीच में हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं। अच्छा अच्छा, स्वच्छता को। जी जी जी, यानी उस कार्य क्षेत्र में अलग गतिविधि है। तो मैडम हम तो अब 20 साल की गतिविधियां आपसे शेयर करना चाहेंगे, तो आप डाटा लाई हैं तो हमारे दर्शक साथियों को बताइए, यानी कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने शिवपुरी जिले के पिछोर खनिया थाना ब्लॉक में जो आपका क्षेत्र है, जी जी, 30 गांव में हम लोगों ने शुरू किया था इस प्रोग्राम। ठीक है मैडम। 2010 से लेके 18 के बीच में हमने 30 गांव में महिलाओं हिंसा, अच्छा, लिंग भेद और पितृ सत्ता पे हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है, जागरूक किया। ठीक है। साथ में महिलाएं क्या सोचती हैं, अच्छा, हर विषय को लेके उसके ऊपर उनसे चर्चा करना। और वो कहाँ अपने आप को रख पाती जी जी, कमजोर पाती हैं या रखती हैं, वो अपने आप को कहाँ रखती हैं, उनकी अपनी पोजीशन का उसका वो करना, विजुअलाइजेशन करना। आगे मैडम? आगे हम लोगों ने एक वहाँ पे, क्योंकि हमने जब ये देखा काम के दौरान कि जो महिलाएं हैं वो बहुत संघर्ष करती हैं। अच्छा। तो जो संघर्षशील महिलाएं हैं, यानी जैसे आप अगर कहें
जनरली लोग बोलते हैं पीड़िता, हाँ, तो हम लोग उनको संघर्षशील बोलते हैं, जो ठीक है। संघर्ष कर रहे हैं जी। जीवन में अपने, जी, उनको जी। हम लोगों ने लीगल क्लिनिक बन के माध्यम से अच्छा, उनको परामर्श परामर्श देना, देना, खासतौर से लीगली उनके अधिकारों की जानकारी दिलवाना। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें हम लोगों ने करीब 250 महिलाओं को निःशुल्क परामर्श दिया अच्छा। है। हाँ जी। ओके, ओके। और 150 महिलाओं को हम न्याय दिला पाए हैं अलग-अलग तरीके से। जी। हो सकता है कि हम कुछ महिलाओं को हमने सामाजिक तौर पे उनको स्थापना की हो उनकी ठीक है। गरिमा के साथ। जी, जी, जी। कुछ न्यायालय में जाके हम लोगों ने उनको यानी लाभान्वित हुई महिलाएं आपके माध्यम से। जी, जी। जी मैडम, आगे बताएं। बस 2018 में हमारे मन में ये विचार आया, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलीग्स थे जी। जिन्होंने सुसाइड किया। पहला ओहो। कारण ये था सोचने पे, जब हम संस्था और हम खुद सब मजबूर थे। अच्छा। दूसरा रीजन ये था कि जब भी हम महिलाओं के साथ बात करते थे तो महिलाएं हमेशा अक्सर ये बोलती थी, अगर 10 महिलाएं हैं तो 8 महिलाओं के मुंह से ये निकलता है कि मैडम इतनी समस्याएं कि ऐसे लगता है कि सुसाइड कर लो। अच्छा। तीसरा कारण ये था कि जब आपके कलीग्स जाते हैं आपके उससे, तो आप सोचने पे ज्यादा मजबूर बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने पेपर कटिंग से शुरू किया था इसको अच्छा। जोड़ना, के पेपर कटिंग में देखा कि गले में क्या स्थिति। जी। फिर हम लोगों ने आपस में ही आकलन किया कि जब भी पेपर में कोई आता था तो उसका कोई बहुत विशेष रीजन नहीं आते थे बहुत केसों में। ठीक है। ज्यादातर ये आता था कि अननोन, पता नहीं चला जी, कि जी, सुसाइड कारण स्पष्ट नहीं होता कारण था। स्पष्ट नहीं होता था। बहुत कम उसमें था कि जिसमें कारण स्पष्ट आप होते लोगों हैं। ने कारण का विश्लेषण किया। विश्लेषण किया हम ठीक लोगों है, ने कि ठीक क्या है, है। ठीक है, ठीक ऐसे है। करके हमने 2018 में इस स्वास्थ्य कार्यक्रम को, जो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जी। कार्यक्रम है, एक नई पहल की आपने। नई पहल हम लोगों ने की। ठीक है। जिसमें 2019 में हमने शहर के 1500 परिवार मतलब हमने आई थिंक ऐसे लिया कि अगर 10 घर हैं तो 10 एक परिवार को लिया, फिर 10 को छोड़ के फिर 11 परिवार को लिया। इस तरह से हम लोगों ने सर्वेक्षण किया। ठीक है। तो उसमें हमने पाया कि 11% जो लोग हैं 1500 में, अच्छा। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या उनके मन में सुसाइड के विचार, हीन भावना आ रही है। अच्छा, तो उसे दूर करना है। उसके दूर करना। जी मैडम, फिर आगे की कार्रवाई। फिर हम लोगों ने 2020 में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की शुरुआत। अरे वाह, एक केंद्र बना दिया आपने। ठीक है। जिसमें हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था। उसका नंबर है 0751 जी 351 ठीक है 0051। अच्छा। ये 11 से 5 बजे तक रहता है। 2020 से शुरू हुआ है और आज तक कायम है। और मंडे टू सैटरडे हम इसको कोई भी परामर्श ले सकता है। परामर्श हम लोग 3 तरह से देते हैं जी। अगर कोई टेलीफोन पे हमें ये बात करता है तो हम उसको सुनते हैं। ठीक है। अगर वो हमसे ऑफिस आके बात करना चाहता है तो वो ऑफिस में आ सकता है। पूरा समय इन केस अगर वो ऑफिस नहीं आ सकता है, अगर उसको इमरजेंसी है या कुछ और रीजन है, तो जहाँ भी वो निवास करता है, खासतौर से ग्वालियर में, अच्छा, वहाँ हम जाके उनको आपके वॉलंटियर जाते हैं, हाँ, टीम जाती हमारी है। जो टीम है या मैं खुद हूँ या हमारे और वहीं निराकरण करते हैं, हमको सुनने की कोशिश परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं जी। स्थिति से कैसे निकलना है। हम उनको जी, फिर सुझाव देते हैं स्थिति से कैसे निकलना है। जी मैडम, अब आगे बताएं। फिर हमने वर्ष 2022 में आ गए जी। अब तक 150 मानसिक स्वास्थ्य जागरूक शिविरों का आयोजन, कैंप लगाने की शुरुआत हुई संस्था की। क्योंकि ये देखा गया है, हम जब स्टार्ट कर रहे थे इस काम को, तो लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो केवल वो देखते हैं कि किसी को भूत आ रहे हैं तो चलो छड़वा ले, या जो बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाता है, जिसको लोग बोलते हैं ना कि अपने आप को हानि पहुंचाना या दूसरों को हानि पहुंचाना, उस तरह के लोगों को ये मानते हैं कि वो रहते हैं, उनको वो मानते हैं कि ये मानसिक रोगी है। अच्छा, डिप्रेशन को नहीं मानते, एंजाइटी को नहीं मानते, नर्वसनेस को नहीं मानते। अच्छा, अगर किसी के यहाँ होता भी है तो उस मुद्दे को छुपाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक समाज में है कि अगर किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, गरिमा पे उनकी पहुंचती है। ये तो कुछ इस तरह की चीजें हमारे समाज में आपके ऑब्जर्वेशन में आई। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसी जगह हम कैंप करें जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें कम से कम इसको। जो आए वो हम उनको
बताते हैं, लेकिन अगर एक जब आप निकल रहे हो और कहीं कोई चीज लगी हुई है तो व्यक्ति लोग रुक के देखता है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समारोह क्या है, आयोजन क्या है, आयोजन क्या है। ठीक तो है। इस तरह से हम लोगों ने 150 जो है वो अवेयरनेस कैंप किए हैं पूरे ग्वालियर में, ग्वालियर क्षेत्र में जी। अच्छा। मालनपुर में कुछ फैक्ट्रीज हैं, वहाँ जाके वर्कर्स के लिए बात किया। ठीक है। तो ऐसे हमने किया और इसमें करीब कितने लोग लाभान्वित हुए मैडम? 5,000 लोगों को हमने निःशुल्क परामर्श दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो वो लोग हैं जो हमारे पास आ गए, और ठीक है, प्रॉपर हमारा एक फॉर्मेट होता है, मार्गदर्शन लिया उन्होंने आपसे, हाँ, पूरी जानकारी भर के आपको दी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और बताएं मैडम। फिर बस प्रत्येक वर्ष में 2 बार हम लोग सुसाइड जो है वो आता है, उसको हम मनाते हैं। 15-15 दिन का, साल में 2 बार, साल में 2 बार, हर 6 महीने मई बाद। और सितंबर। उसमें क्या होता है मैडम? उसमें हम लोग स्पेशली 8 दिन या 15 दिन पूरा वीकेंड होता है, उसको हम गतिविधि रखते हैं, जैसे कहीं नुक्कड़ नाटक है, या कुछ पैम्पलेट्स हैं, या कुछ सुसाइडल पे ही रहता है, मानसिक स्वास्थ्य पे ही रहता है। अच्छा। और जो चीजें छूट जाती हैं, जो एरिया छूट जाते हैं, कोशिश करते हैं उस एरिया में हम उसको लेके जाएं। तो इस तरह से हम लोग साल में 2 बार अवेयरनेस प्रोग्राम समाज को बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताएं मैडम, इसके अलावा क्या यानी उपलब्धि क्या रही इतनी सारी गतिविधियों की, वो बताएं हमारे दर्शक साथियों। जी मैडम। उपलब्धियों में तो अगर हम कहें तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो हम आपको बताइए, वही बताइए। बाकी यानी आपका जो सक्सेस ग्राफ रहा वो क्या रहा, कितने लोग लाभान्वित हुए मैडम इन 20 सालों में? 55,000 लोग लाभान्वित हुए हैं आपकी संस्था से। दर्शक साथियों, आपकी बधाइयां यानी मिलनी चाहिए मैडम को। और आगे बताएं मैडम। अच्छा, इसके अलावा 1750 हम लोग महिला, पुरुष, यूथ को हमने जेंडर आधारित लिंग भेद के लिए आपने पितृ सत्ता है, ट्रेनिंग दी आप लोगों ने। दी है, और उनको उसमें शामिल किया। नियमित कार्य करते रहे। हमारी नियमित जो कुछ कार्यक्रम है, जैसे बैठकें होती हैं, जैसे यूथ समूह बना है हमारा, किशोरी मंच बना है, महिलाओं का महिला बचत समूह बना है, ग्राम विकास समितियां हैं, तो 4 ग्रुप हैं, उनको हम अलग अलग हर मंथ में उनके साथ हर अलग मुद्दे पे 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अलग अलग मुद्दे हैं, उन पे हम उनसे बात करते हैं, निरंतर हम उनसे बात करते हैं। 15,000 का ग्राफ और ऊपर जाएगा आने वाले समय में। साथ में हम लोग अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर में हम लोगों ने 20 बस्तियां ली हैं। अच्छा। जिसमें हमने 20 बस्तियों में 20 मन संवाद समूह हैं। अच्छा। और 50 स्कूलों में मन संवाद समूह। अरे वाह, अच्छा। तो हम मंथली उनके साथ स्कूल कॉलेजों में भी आपका कार्य क्षेत्र है जी। तो वहाँ जाके हम मंथली उनसे पूछते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे अपने मुद्दे हैं जिनको हम उनसे बात करते हैं। ठीक है। और क्या उपलब्धि है मैडम बताएं? 500 हम लोगों ने अभी तक वॉलेंटियर्स बनाए हैं जो हमारे इस काम को मानसिक स्वास्थ्य वाले कार्य के लिए आगे हम उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनको तैयार करते हैं कि उनकी आसपास या कहीं इस तरह की चीजें दिखती हैं तो वो तुरंत उस पे कार्रवाई करें। अगर उनको दिखता है तो कैसे वो और कहाँ पे वो जाके बात कर सकते हैं, योगदान दें। हाँ। जी मैडम। तो वो या तो अपने जो उनका ग्रुप है वहाँ बात करें या फिर वो संस्था में भी हमसे बात कर सकते हैं या गवर्नमेंट के जो है जैसे मानसिक स्वास्थ्य आरोग्यशाला है वहाँ पे जाके हम लिंक ले जाए, लिंक बना सकें। और बताएं मैडम। 150 महिलाओं को अभी तक हम लोगों ने न्याय दिलाया है निःशुल्क। अगर भाई उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वकील करना पड़ता है, जिसमें महिलाएं संकोच करती हैं, तो आप लोग महिलाओं के करीब गए और उन्हें आपने न्याय दिलाया। अरे वाह, जो संघर्षशील महिलाएं हैं और वो आज भी प्रक्रिया चालू है जी। और उनमें से हम लोगों ने 20 महिलाओं को आज उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको हमने सिलाई प्रशिक्षण दिया है और उनको सिलाई मशीन भी उपलब्ध करवाई है, जिससे वो अपनी आजीविका को चला सके, जीवन यापन कर सके। अच्छा मैडम, जागरूक कितने लोग हुए आज तक? 15,000 करीब आपने जो आपका डाटा बोल रहा है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी मैडम, ये तो हुई। अच्छा ये बताएं मैडम कि आपका क्या संदेश क्या है, यानी जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, समाज के लिए आपका क्या समाज संदेश का है? मेरा
समाज से कार्यविधि मुझे बहुत अच्छी है, उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? समाज के लिए मेरा यही उद्देश्य है कि किसी चीज को छुपाए नहीं। अच्छा, उसको जो है वो संपर्क बात करें। करें, आपस जी, में बात करें। ठीक है। लोगों संस्थाओं से जुड़ें, आपकी संस्थाओं और से जुड़ें। हाँ, संस्थाओं से जुड़ें। ठीक है, साथ में जो उनकी स्थिति है। मानसिक स्वास्थ्य को लेके और लैंगिक भेद और पितृ सत्ता को लेके जी, जो समझ है, जी, जी, या जो बना पाए हैं लोग, या ठीक है। आजकल तो सब कुछ आप पढ़ सकते पढ़ हैं सकते हैं, यूट्यूब या देख वहाँ सकते पे हैं, देख पढ़ सकते सकते हैं। हैं, ठीक है। तो उसको कम करने में वो हमारी मदद आपसे करें, जुड़ें। हमसे जुड़ें ठीक और है। हमारी मदद करें, जी, जिससे हम जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचा सकें और जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस समस्या से बाहर निकालने में बिल्कुल, मदद बिल्कुल, कर बिल्कुल। सकें। तो मैडम संस्था का क्या कार्यालय का पता क्या है संस- और संपर्क सूत्र क्या है? संस्था का पता है अभी न्यू साकेत नगर C109 C109 न्यू साकेत नगर, तानसेन रोड। ठीक है। और फोन नंबर अगर आप कहेंगे तो फोन नंबर है जी, 0751 0751 आपने जो बताया था, फिर उसके बाद 951 जी और 0051 जी ये आपने नंबर बताया था। तो दर्शक साथियों, ये नंबर नोट कर लीजिए और आपको भी संस्था से जुड़ना है। समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं उनका निर्वाह करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ थैंक यू और सर। भविष्य में भी आते रहिए, हमारे दर्शक साथियों को उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू धन्यवाद, सर, आपने नमस्कार। मुझे मौका दिया जी। अपने प्लेटफॉर्म पे। जी, इससे जी, ज्यादा से ज्यादा जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे जी, हैं, कम जी, से कम जी। आपकी इस माध्यम चैनल के पहुँच माध्यम से सकें, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देख रहे हैं। क्योंकि अमूमन जब सुसाइड हो जाता है जी, तब लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, रात में तो उसने खाना खाया जी, हमारे जी, साथ। जी, क्योंकि जी, जिस तरह जी। के केसेस आ रहे हैं, कुछ केसेस में ऐसे है कि कारण पता होता है, ठीक है। ज्यादातर केसों में कारण, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये भ्रांति है कि वो सुनना नहीं चाहते नहीं किसी चाहते से। हैं, जी। और मोबाइल आने की वजह से लोग और अपने कट आप गए, में अपने गुम आप में है। ही गुम है। और वो स्पेस खत्म हो गया, वो दोस्त खत्म हो गए, वो सहेलियां जी, खत्म हो जी, गई, जहाँ जी, पे हम जी, अपनी जी, बात को जी, जी, रख जी, पाते जी, थे। जी, तो ज्यादा व्यक्त से नहीं कर पा व्यक्त रहे हैं। नहीं कर पाते तो हैं। आपका जो संस्था एक हाँ, माध्यम है। हाँ, और हमने ये अनुभव किया है, जी, करीब अगर हम इस पूरे केसेस में बात करें कि 80% लोग हैं ना, अगर आप उनको सुन लेते हैं ना, तो उनकी समस्या आदि खत्म हो जाती आदि है, समस्या का आदि निवारण नहीं समस्या हो जाता है। जी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अगर पूरी सुन ले ना, हाँ, तो कहते हैं हमारी आधी बीमारी ठीक हो तो गई। सुन के ठीक हो उसी गई। तरह से मानसिक स्वास्थ्य में भी वही है कि ठीक अगर आप है। उसको सुनते हैं, सोल्यूशन भी उनके पास होता है। जी, ऐसा नहीं है कि लेकिन सोल्यूशन पहले उनके सुनना पास है, नहीं होता। पहले उनको सुनना है कि सुनना वो है। उनके मन में है क्या, जी, जी, जी। फिर उनको रिफरल करना। क्योंकि हमारे समाज समस्या में, को- हमारी सरकार में व्यवस्थाएं हैं, जी, हर जी, चीज की जी, व्यवस्थाएं जी, हैं, जी, तो करना जी, मतलब जी, ऐसे जी। हो सकता तो हमारे दर्शक साथी निश्चित रूप से आपकी संस्था से जुड़ेंगे है। जी, thank और you। स्वयं भी लाभान्वित होंगे और समाज के प्रति भी अपना दायित्व निर्वाह करेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू।